लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। झारखंड में भी राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज। वोट प्रतिशत बढ़ाने को चलाई जा रही मुहिम। टिकट नहीं मिलने से नाराज रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। कहा, मान सम्मान से नहीं कर सकता समझौता। जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका रांची पीएमएलए कोर्ट ने की खारिज। 13 दिनों की मांगी गई थी अंतरिम जमानत। और राज्य में 1 मई तक हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सरायकेला और गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब। कई जिलों में तापमान 40 के पार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बाद गोवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में पार्टी के बारपेटा लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनाव रैली को संबोधित किया। पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गुजरात के वलसाड में चुनावी सभा की। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक और राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदाताओं को प्रेरित करने में लगे हैं। कोडरमा जिले में हजारीबाग और चतरा संसदीय सीट के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 3 मई तक जारी रहेगा। कोडरमा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी तरह की सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। करने की अंतिम तिथि 3 मई 2024 है और स्क्रूटनी का जो डेट है वो है 4 मई 2024। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है 6 मई 2024। जिस दिन पोल होगा, जिस दिन मतदान होगा, उसकी डेट है 20 मई 2024 5 कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए मतदान केंद्रों तक आने जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था की गई है। और काउंटिंग जो है वो 4 जून 2024 को होगी। 6 जून 2024 के पहले इलेक्शन की सारी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। और इसमें हमारे निर्वाची पदाधिकारी जो है वो डीओ कम डीसी गिरिडीह हैं और एआरओ जो है वो एसडीओ कोडरमा है। मौके पर मौजूद जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जिला बल के जवान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसमें अभी तक हम लोग 32 काउंट दर्ज किए हैं और 8,479 लीटर जो है वो इलिसिट लीकर को जब्त किए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है सीसीए के विरुद्ध भी प्रपोजल्स जो है वो बना रहे हैं और सेंड किए गए हैं। अभी तक जो सीसीए के तहत कार्रवाई हुई है वो 25 लोगों पर हुई है, जिसमें से 15 जिला बदर है, 1 डिटेंशन है और 9 थाना हाजिरी है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो भी लगातार लिए जा रहे हैं। इसमें 1217 लोगों के विरुद्ध 107 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अभी तक की गई। कोडरमा संसदीय सीट से भाजपा ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह चुनाव मैदान में है। कोडरमा से झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में आज भाजपा की ओर से गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। सभा को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमारी बावरी ने संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि कोडरमा समेत राज्य की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांडिया विधानसभा उपचुनाव लोगों पर जबरन थोपा गया है। हसीन सपने हैं। पूरे देश में 400 के पार के नारे के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी, कमल के प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं इंडी गठबंधन अभी तक अपने प्रत्याशियों को ठौर भी नहीं दे पाए हैं। कोडरमा लोकसभा हम लोग जीतेंगे, 14 की 14 लोकसभा की सीटें हम लोग जीतेंगे और गांडी के उपचुनाव को भी हम लोग रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीत करके इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है, जो जनता का जो आक्रोश है, उसका जो है एक हम लोग उनको आईना भी दिखाने का काम करेंगे। रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वे 28 मार्च को ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने आज रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज श्री चौधरी ने कहा कि वे मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। समझता है कि सब बिकाऊ लोग हैं, भेड़ बकरी हैं, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा। वैसा नहीं है। झारखंड के लोग नौजवान सोचने लगे हैं अपना अधिकार को जानने के लिए। और आप न जातीय समीकरण रख रहे हैं। इतना बड़ा ओबीसी का क्षेत्र है, सदान है और आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं नेता। आज के क्या किया दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना परसेंट वोट हो पाएगा। बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने जाएंगे। यही स्थिति यहाँ पर। राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज देवघर जिले में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर भी शामिल हुए। उन्होंने सरसकुंज परिसर में विभिन्न फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान करने का संदेश दिया। कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, उनको भी हम लोग इसमें टैग कर रहे हैं। इसी में आज वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, क्योंकि आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज आज की रियलिटी है और उसके साथ साथ सॉइल इरोजन। पलामू की पुलिस अधीक्षक रेशमा मेशन ने आज नौडीहा बाजार और छतरपुर इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया। एसपी ने खासकर महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक किया। इस मौके पर सीआरपीएफ और पुलिस के कई पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। आप लोग अपने मर्जी से वोट करते हैं ना? वोटर कार्ड मिल गया है। आप लोग अपने मर्जी से वोट करते हैं ना? पलामू लोकसभा क्षेत्र में 100% मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में
एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने को लेकर समाहरणालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया। बैठक में उपायुक्त ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जिले में अब तक की तैयारियों की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हम लोग आप ही लोग से पूछेंगे, आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो। संसद पुनरीक्षण कार्यक्रम में लो वोटर टर्नआउट वाले मतदान केंद्र संख्या में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो हमने बोला है कि उसको इलेक्शन के बाद। आगामी लोकसभा चुनाव में जामताड़ा जिले में आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद साहे ने आज इस सिलसिले में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वोटर्स हैं, उन लोगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा है, तो उसके संबंध में एवं अन्य दूसरे मामलों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं इसकी समीक्षा की जा रही है कि हम लोग कहां तक पहुंचे। जमीन घोटाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने अंतरिम बेल देने से इंकार कर दिया है। श्री सोरेन ने आज ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर 13 दिनों की अंतरिम बेल भी मांगी थी। उन्होंने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी अनुमति मांगी थी, लेकिन याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दी। गौरतलब है कि आज सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का निधन हो गया है। सिमडेगा जिले में आज विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान कई लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। इनमें बिजली और एनआई एक्ट से जुड़े मामलों की संख्या अधिक रही। मौके पर प्रधान जिला न्यायाधीश ने सभी विभागों को पक्षकारों के साथ लचीला रुख अपनाने की सलाह दी। अधिकारियों से मेरा यह अनुरोध होगा कि थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाएं और जिस उद्देश्य के लिए यह लोक अदालत लगाई गई है, लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने मुकदमों का फैसला करते हैं। जो भी उनके आपस में विवाद है उसका निपटारा करते हैं। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं पक्षकारों से भी कहूंगा कि वो भी अपना कोई हट है उसको नहीं रखें कि नहीं इतने में ही सब बात हो जाए। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी लचीला रुख अपनाएं, पदाधिकारी भी अपना लचीला रुख अपनाएं, जिससे कि माननीय खालसा का जो निर्देश है कि जो मुकदमे हम लोगों के यहाँ एनआईए के और बिजली विभाग के हैं उसकी जो कुल संख्या लंबित है उसमें से कम 20% मुकदमे समाप्त हो जाए। हम लोग कोशिश करेंगे 20% तो वहां का निर्देश है, उससे आगे हम लोग उसको समाप्त करने का प्रयास करें। इधर गुमला जिले में भी आज विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान चेक बाउंस और बिजली से संबंधित सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव निर्मला बरड़ा ने कहा कि लोक अदालत के जरिए अदालतों पर मामलों के बढ़ते बोझ को कम किया जा सकता है और यह सरल और सुगम प्रक्रिया भी है। उधर चाईबासा व्यवहार न्यायालय में भी विशेष लोक अदालत में बिजली और चेक बाउंस से संबंधित 82 मामलों का निष्पादन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने बताया कि चुनाव के दौरान आवागमन की असुविधा को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे कभी भी आकर अपने मामलों का निपटारा करवा सकते हैं। क्योंकि बस वगैरह संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी लोग टर्न अप हुए, कुछ केसों को टेकअप किया गया और अभी ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। जिनका मामला अभी टेकअप नहीं हो पाया है या किसी कारण से नहीं आ सके हैं, उन लोगों को अभी अवसर है कि प्रोसीडिंग बंद चल रही है। नेशनल अदालत अभी काफी दिन बाद है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों ने अपने दस्ते के साथ लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने की साजिश रच रहा था।
में आने तक इसका वैसे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने कन्फेशन में बताया है कि काला पहाड़ में जो घटना हुआ था और लोहबंदा में जो एयरटेल टावर का काम रुकवाने में जो घटना हुआ थी, दोनों में। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत बने भगैया चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से विभिन्न बैंकों के कई एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, फर्जी फिंगरप्रिंट मशीन, स्टैम्प पैड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ब्लैंक चेक, उज्ज्वला योजना के फॉर्म सहित एक कार भी जब्त की गई। वहां देखे कि यह मामला गंभीर है, उन्हें दोनों को सभी सामान के साथ थाना पर ले आए हैं और पूछताछ करने पर गिरफ्तार 2 अभियुक्त जो गुजरात नंबर के टोयोटा कोरोला गाड़ी में थे, उन्हें हिरासत में लिया गया। रांची के होटवार इलाके में फैले बर्ड फ्लू से निपटने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। एहतियात के तौर पर कुकुट प्रक्षेत्र के 2 डॉक्टर समेत 6 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कुकुट प्रक्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इधर केंद्रीय जांच टीम भी लगातार स्थितियों पर नजर रख रही है। टीम के प्रमुख डॉक्टर रजनीश गुप्ता प्रतिबंधित जोन के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुर्गी, बतख और अंडों को जब्त कर नष्ट करने का काम किया जा रहा है। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के चुंद में एक स्कूल बस के पलट जाने से उसमें सवार लगभग 1.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन के प्रति अभिभावकों में आक्रोश देखा गया। ड्राइवर भैया नहीं मान रहे थे। क्या बोले कि हमको बस चलाने दीजिए और कौन बोल रहा खलासी भैया तो बहुत स्पीड चला रहे थे और झूठ भी बोल रहे थे कि सिस्टर को बोल देना कि झूठ के हम दारू नहीं पीते हैं और बारात में गए नहीं, बस भाग गया था, उसका बोल दिए थे। फिर जो उसमें स्टिकर लगा था ना शादी का, तो उसको निकाल दिए थे। और बस 1 घंटा लेट भी थी क्या? हाँ, बहुत लेट है। अरे स्पीड क्यों चला रहा था? स्कूल देर हो रही थी क्या? लेट हो रही थी और रोज ऐसे ही चलाता था कि आज ऐसा कर रहा था? नहीं, आज ऐसा कर रहा है। नया बस नहीं मिला क्या जी? साहब कभी नहीं मिला। खाली हम लोग को आश्वासन मिलता है नया बस आ रहा आप लोग देंगे, आज तक नहीं दिया। मेरा आज तेल में बोलते हैं ना, तो बोलती है कहा कि पढ़ाना है बच्चा पढ़ा और नहीं तो निकाल दो। हो जाएगा दूसरा बस आएगी। डेढ़ गाड़ी को चला रहा है रात को। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला केस के आरोपी अफसर अली की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने आज उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट में ईडी ने अफसर अली से पूछताछ के लिए और समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अफसर अली की रिमांड 2 दिन बढ़ा दी। सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे और उन्होंने आज रांची आवास पर अंतिम सांस ली। राज्य में जब्त नशीले पदार्थों को रखने के लिए सभी जिलों में अलग से माल खाना बनेगा। इनमें 13 जिलों में पहले से बने भवन का जीर्णोद्धार कर माल खाना बनाया जाएगा, जबकि 11 जिलों में इसके लिए नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मीशो ऐप का कस्टमर केयर बनकर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। सीआईडी की साइबर सेल की टीम ने आज कार्रवाई करते हुए दुमका निवासी साजिद अंसारी और देवघर निवासी जमालुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। थाना से फरारी मामले में कुख्यात अपराधी अमन साहू बरी हो गया है। सेंट्रल जेल पलामू में बंद गैंगस्टर अमन साहू को आज हजारीबाग के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया।
दुमका में घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जोकेला गांव में घटी। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। सरैयाहाट थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। जिले में एक महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी बेटी और दामाद के घर आई थी। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सारंडा वन प्रमंडल के किरीबुरु वन क्षेत्र अंतर्गत जुम्बई बुरु धरनादिरी ग्रामीण मार्ग से वन विभाग की टीम ने आज छापेमारी कर सखुआ लकड़ी की 20 पीस मोटा सिलपट लदा एक वाहन जब्त किया है। इस दौरान वाहन का चालक व एक अन्य स्टाफ भागने में सफल रहा। में ब्रह्म ऋषि विकास मंच की ओर से अमल संघ मैदान सिद्धगोड़ा में छठा सामूहिक उपनयन संस्कार आयोजित किया गया। मंच के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश पांडे ने बताया कि इसमें 20 बटकों का संस्कार पूरा हुआ। राज्य में अलग अलग जिलों में 1 मई तक हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया है उनमें कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना प्रमंडल के जिले शामिल हैं। इसमें सरायकेला, खरसावां और गोड्डा जिले में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। अन्य जिलों में भी तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.2 और न्यूनतम 25.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.8 और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुमला जिला मुख्यालय स्थित शहीद तेलंगा खड़िया क्रिकेट स्टेडियम में जेएससीए इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देवघर की टीम ने लोहरदगा की टीम को 70 रनों से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। नॉकआउट मैच में देवघर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 251 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी लोहरदगा की टीम ने बेहतर शुरुआत की, लेकिन 181 रन बनाकर ही सिमट गई। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। 27 अप्रैल साल 1960 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी का उद्घाटन किया गया। नेशनल डिफेंस कॉलेज राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के अध्ययन और अभ्यास के लिए भारत का शीर्ष शिक्षण संस्थान है। रक्षा मंत्रालय ने माना कि इस तरह का प्रशिक्षण अधिक उपयोगी होगा यदि इसमें न केवल रक्षा मामले बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय शामिल हों। लेफ्टिनेंट जनरल कुंवर बहादुर सिंह को कॉलेज का पहला कमांडेंट नियुक्त किया गया। 27 अप्रैल साल 1994 को दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की नीति से आजादी प्राप्त की। आज के दिन दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक बहुनस्ली लोकतांत्रिक सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को 27 सालों की कैद भी हुई। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद नेल्सन मंडेला ने शांति बहाल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 27 अप्रैल साल 1972 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया अपोलो 16 अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स ड्यूक और कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली द्वारा संचालित किया गया था। अपोलो 16 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया।
तकनीकी समस्याओं के कारण इस मिशन को तय सीमा से एक दिन पहले ही समाप्त करने का फैसला लिया गया। यह मिशन 265 घंटे 51 मिनट 5 सेकंड का था। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र नमूने एकत्र किए, जिनमें सबसे बड़ी चंद्रमा चट्टान बिग मोले भी शामिल थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। झारखंड में भी राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज, वोट प्रतिशत बढ़ाने को चलाई जा रही मुहिम। टिकट नहीं मिलने से नाराज रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कहा मान सम्मान से नहीं कर सकता समझौता। जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका रांची पीएमएलए कोर्ट ने की खारिज। 13 दिनों की मांगी गई थी अंतरिम जमानत। और राज्य में 1 मई तक हीट वेव की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सरायकेला और गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब, कई जिलों में तापमान 40 के पार।